हेलो फ्रेंड्स, कंसेप्ट सीरीज के इस नेक्स्ट लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में अपन देखने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है नियोनेटल जॉन्डिस। ठीक है, इससे पहले भी कई लेक्चर्स हो चुके हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, उनकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप वहां जाके उन लेक्चर्स को देख सकते हैं। ठीक है, अपन देखते हैं नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है। ठीक है, नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, ये आप सभी ने सुना होगा कि जनरली अपन जॉन्डिस को क्या बोलते हैं, पीलिया। ठीक है, अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में अपन उस चीज को क्या बोलते हैं, पीलिया बोलते हैं। ठीक है, येलोइश ऑफ द स्किन, ठीक है, येलोइश अपनी बॉडी है वो पेल कलर की हो जाती है इसके अंदर। तो अपन क्या बोलते हैं, अपन किस चीज को अपन जॉन्डिस बोलते हैं। ठीक है, तो जो जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, जो अपना बिलोरुबिन का लेवल है, ठीक है, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जो बिलोरुबिन है अपना, वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो जब बिलोरुबिन का लेवल है, जब बिलोरुबिन का जो लेवल है वो अगर मोर देन 2 mg/dl हो जाता है, ठीक है, तो इस कंडीशन में ये किस चीज को होता है, एडल्ट जो पर्सन है उसके अंदर अगर जॉन्डिस होता है, तो उसके अंदर जो बिलोरुबिन का लेवल है वो मोर देन 2 mg/dl देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात करें नियोनेट की, ठीक है, जो कि अपन पढ़ रहे हैं कि नियोनेटल जॉन्डिस, ठीक है, तो इसके अंदर अगर बिलोरुबिन का लेवल है वो 5 mg/dl अगर हो जाता है, तो ये कंडीशन क्या होती है, नियोनेटल नियोनेटल जॉन्डिस। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, नियोनेटल जॉन्डिस, जब बिलोरुबिन का लेवल होता है वो 5 mg/dl से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, और जो नियोनेटल जॉन्डिस है इसका जो अदर नेम है वो क्या है, एक्टेरिस। ठीक है, और कर्निटेरिस, ये जो नाम है ये अपन क्यों देते हैं कि जब बिलोरुबिन का लेवल होता है वो मोर देन 20 mg/dl हो जाता है, तो इस कंडीशन को अपन बोलते हैं कॉर्निटेरिस या फिर बिलोरुबिन इंसेफेलोपैथी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि उस कंडीशन में क्या हो जाता है कि ब्रेन को अफेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, ब्रेन है उसके जो फंक्शंस है वो क्या हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, उसी को अपन बोलते हैं कर्निटेरिस या फिर बिलोरुबिन इंसेफेलोपैथी। ये कब देखने को मिलता है, जब बिलोरुबिन का लेवल है वो मोर देन 20 mg/dl हो जाता है तब। चीज समझ में आई आपको। ठीक है, ये इसका जनरल इंट्रोडक्शन था। अब जो न्यूनेटल जॉन्डिस है वो बेसिकली दो टाइप का अपने को देखने को मिलता है, एक फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है और एक पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। क्या होता है फिजियोलॉजिकल, क्या होता है पैथोलॉजिकल, तो ये अपन देखते हैं। ठीक है, दो टाइप के देखने को मिलते हैं। ठीक है, एक होता है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, एक होता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, अब जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है, वो कब देखने को मिलता है, आफ्टर 24 आवर। कब देखने को मिलता है, बच्चे के जो न्यूनेट है, जो न्यू बोर्न है, उसके बर्थ से 24 घंटे बाद में अगर बच्चे को जॉन्डिस देखने को मिलता है, तो उस जॉन्डिस को अपन क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस बोलते हैं। और जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो कब देखने को मिलता है, लेस देन 24 आवर, या फिर अपन बोलते हैं विथ इन 24 आवर। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को जॉन्डिस देखने को मिल रहा है, उसी को अपन बोलते हैं पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो कितना देखने को मिलता है, ठीक है, तो वो देखने को मिलता है लेस देन या फिर इक्वल टू 15 mg/dl। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के अंदर जो बिलिरुबिन का लेवल है वो 15 या फिर 15 से कम देखने को मिलता है, लेकिन पैथोलॉजी के अंदर ये कितना देखने को मिलता है, मोर देन 15 mg/dl। ये चीज समझ में आई सभी को। ठीक है, फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है उसके अंदर नो ट्रीटमेंट, उसके अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत बेसिकली नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर नॉर्मली अपन क्या करते हैं, फोटोथेरेपी। ठीक है, फोटोथेरेपी और जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो अपन कंटिन्यू रखते हैं, ये अपने आप क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है, अपने आप ही क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है इसके अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड। इसके अंदर क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, वो क्या होता है, रिक्वायर होता है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, पैथोलॉजी और फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी के अंदर अपने को ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल है उसके अंदर अपने को क्या होता है, ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, अब पैथोलॉजी के अंदर अपन कौन सा ट्रीटमेंट देखते हैं, तो वो तीन प्रकार से अपन क्या करते हैं, ट्रीटमेंट है वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तीन प्रकार से अपन ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, कौन कौन सा ट्रीटमेंट देते हैं, तो एक तो अपन इसके अंदर क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। क्या करते हैं, फोटोथेरेपी देते हैं। एक अपन इसके अंदर क्या करते हैं, अपन जो मेडिकल जो है, ठीक है, फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी अपन इसके अंदर करते हैं। क्या करते हैं, फार्मेकोलॉजिकल। और फार्मेकोलॉजी के अंदर अपन जो मेडिसिन, जो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, फिनोबार्बिटोन। ठीक है, क्या होती है, जो फार्मेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर जो ड्रग होती है वो क्या होती है, फिनोबार्बिटोन।
तो ठीक है। और जो अदर इसके अंदर एक मैनेजमेंट अपन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, वो क्या है, ब्लड एक्सचेंज। क्या करते हैं अपन, ब्लड का एक्सचेंज है वो अपन इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो ये अपना फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ये अपना पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस क्या होता है, मोर देन 24 आवर, आफ्टर 24 आवर देखने को मिलता है। और पैथोलॉजिकल जॉन्डिस है वो विद इन 24 आवर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो फिजियोलॉजिकल होता है उसके अंदर जो बिलिरुबिन की वैल्यू होती है वो 15 या फिर 15 से कम होती है, लेकिन जो पैथोलॉजिकल होता है उसके अंदर जो बिलिरुबिन की वैल्यू होती है वो 15 से ज्यादा देखने को मिलती है। पैथोलॉजी के अंदर ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो फिजियोलॉजिकल है उसके अंदर ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। इसके अंदर आपको नॉर्मल ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू करनी होती है, बाकी अपन नॉर्मल फोटोथेरेपी है वो भी दे सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होता है, अपन 3 प्रकार से ट्रीटमेंट करते हैं। फार्माकोलॉजिकल, जिसके अंदर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो क्या होती है, फिनोबार्बिटॉन होती है। इसके अलावा अपन इसके अंदर फोटोथेरेपी देते हैं। फोटोथेरेपी के अलावा इसके अंदर अपन ब्लड एक्सचेंज है वो भी करते हैं। ब्लड एक्सचेंज अपन कैसे करते हैं कि जितना अपन ब्लड है वो अपन निकाल रहे हैं उतना अपन क्या करें, कुछ करें, तो इसके अंदर जो अमाउंट है वो क्या है, नॉर्मल बनी रहती है। ठीक है, और फोटोथेरेपी के अंदर अपन क्या करते हैं, अपन जो उसके अंदर अपन जो लाइट यूज में लेते हैं, ग्रीन व्हाइट जो लाइट है वो अपन यूज में लेते हैं, ताकि जो बिलिरुबिन का जो अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको कंजुगेटेड बिलिरुबिन में ये लाइट्स होती है वो क्या करती है, कन्वर्ट कर देती है, और उससे क्या होता है, बिलिरुबिन का लेवल है वो नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो ये फोटोथेरेपी होता है, इसके बेसिकली ट्रीटमेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब अपन देखते हैं कि इसके अंदर मोस्ट कॉमन जो डायग्नोसिस अपन करते हैं। ठीक है, जो डायग्नोसिस अपन करते हैं वो क्या करते हैं, अपन इसके अंदर सीरम बिलिरुबिन लेवल, सीरम बिलिरुबिन लेवल, इसका ये जो क्या होता है, मोस्ट कॉमन डायग्नोसिस यही मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है। बाकी अपना स्टिकुलेशन और वो फिजिकल एग्जामिनेशन वो तो आ ही जाता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट जो डायग्नोसिस देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, सीरम बिलिरुबिन लेवल। अपन बिलिरुबिन का लेवल है वो अपन चेक करते हैं, उससे अपन को पता चलता है कि इसके अंदर जॉन्डिस है या फिर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर एक अपन और करते हैं क्रेमर इंडेक्स, जो न्यूनेटल जॉन्डिस है इसके अंदर अपन एक क्रेमर इंडेक्स है वो भी अपन चेक करते हैं। देखते हैं क्रेमर इंडेक्स क्या होता है। उसके अंदर अपन अकॉर्डिंग टू जो बॉडी पार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग अपन डिफाइन करते हैं कि कितना लेवल है बिलिरुबिन का हो गया, तो कहाँ तक उस चीज को इंडिकेट करता है। ठीक है, उसको अपन बोलते हैं क्रेमर इंडेक्स। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसके क्वेश्चन भी आता है कि जो क्रेमर इंडेक्स है वो किसके लिए होता है, तो वो किसके लिए होता है, न्यूनेटल जॉन्डिस के लिए वो देखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या होता है क्रेमर इंडेक्स के अंदर अपन क्या करते हैं, तो इसके अंदर मैं आपको एज ए डायग्राम के मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये अगर न्यूनेट अपन माने, ठीक है, तो ये इसका बॉडी वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये इसके हैंड्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये इसके लेग हो गए। ठीक है, ये इसका लेग वाला पोर्शन हो गया, ये इसके पाँव वाला पोर्शन हो गया। ठीक है, ये अगर न्यूनेट है। ठीक है, अब क्या होता है, क्रेमर इंडेक्स अपन कैसे चेक करते हैं कि अपन जब बिलिरुबिन का लेवल है, ठीक है, अपन उस चीज को अपन देखते हैं कि कितने लेवल पे कितना बिलिरुबिन हो चुका है, तो कौन से वाले पार्ट तक वो क्या कर रहा है, अफेक्ट कर चुका है उस अपने जो ऑर्गन, अपना जो बॉडी पार्ट है वो कहाँ तक जॉन्डिस है वो अपन को क्या है, शो हो रहा है कि कहाँ तक वो हो रहा है। तो फेस को अगर वो कर रहा है, ठीक है, 5 जब बिलिरुबिन का लेवल 5 mg/dl तक आ जाता है, तो वो कहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाता है, फेस तक शो होना स्टार्ट हो जाता है। जो भी बेबी है उसके जो फेस है उसे इंडिकेट होना स्टार्ट हो जाता है जॉन्डिस। ठीक है, जब बिलिरुबिन का लेवल क्या आ जाता है, 5 mg/dl से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं, जब बिलिरुबिन का लेवल है वो 10 mg/dl, जब बिलिरुबिन का लेवल 10 mg/dl हो जाता है, तो वो कहाँ तक आ जाता है, ठीक है, वो आ जाता है अम्बिलिकल, वो कहां तक आ जाता है, एट अम्बिलिकस, एट अम्बिलिकस। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर बिलिरुबिन का लेवल है वो अगर 5 हो गया, 10 हो गया, अब अगर वो क्या है 12 mg/dl, ठीक है, क्या 12 mg/dl आ जाता है, तो वो किस कहां तक शो हो जाता है, मिड थाई, कहां तक जॉन्डिस शो होना स्टार्ट हो जाता है, मिड थाई तक। ठीक है, नेक्स्ट अब अगर 15 mg/dl अगर बिलिरुबिन का लेवल आ जाता है, तो वो कहां तक शुरू होना स्टार्ट होता है, रिस्ट या फिर एल्बो, रिस्ट या फिर एल्बो, सॉरी ये यहां से नहीं होगा। ठीक है, रिस्ट या फिर एल्बो, अगर 15 mg/dl अगर बिलिरुबिन का लेवल है वो हो जाता है, तो 15 mg/dl का मतलब वो जो जॉन्डिस है वो अपने बॉडी पे कहां तक वो शो होना स्टार्ट हो जाता है, कहां तक वो फैल चुका होता है, रिस्ट या फिर एल्बो से वो अपन को स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बिलिरुबिन का लेवल वो मोर देन 15 mg/dl हो जाता है, अगर 15 से वो ज्यादा हो जाता है, तो वो कहां तक पहुंच जाता है, पाम या फिर सोल। ठीक है, जो अपना हथेली है और जो अपना सोल वाला जो एरिया है, ठीक है, वहां तक वो पहुंच जाता है बेबी के। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्रेमर इंडेक्स होता है, जहां पे अपन क्या करते हैं कि अकॉर्डिंग टू बिलिरुबिन लेवल, कितना बिलिरुबिन लेवल है, तो कौन से वाले बॉडी पार्ट तक वो जा चुका है, कहां तक वो अफेक्ट कर चुका है,
ये चीज अपन क्रेमर इंडेक्स से पता लगाते हैं। इंडेक्स, ठीक है, इसका डायग्नोसिस क्या होता है? जनरली सीरम बिलिरुबिन लेवल है वो अपन चेक करते हैं। इसके दो टाइप्स होते हैं जो अपन ने देखे, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। क्या इसका ट्रीटमेंट होता है वो भी अपन ने इसमें ब्रीफली देख लिया। सो ये अपना आज का टॉपिक था, नियोनेटल जॉन्डिस क्या होता है, क्या इसके पूरे डिटेल्स हैं, इससे रिलेटेड जो भी कंसेप्ट हैं वो अपन ने देखे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बने रहे इस कंसेप्ट सीरीज के साथ में, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में वीडियोज हैं वो रेगुलरली क्या है यहाँ पे डाले जाते हैं।